भाइयों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में आपका स्वागत है और मैं अंकित मौर्य। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चाल समय दूरी का फर्स्ट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराया, उसके बाद सेकंड और अब थर्ड वीडियो है। यानी कि मैंने आपसे कहा था कि चाल समय दूरी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सवाल पूछ सकता है वो यहाँ से आप 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। कितने नंबर? तो 4 नंबर पक्के कर सकते हैं मात्र 3 वीडियो में। तो आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, उसमें हमने नियम पढ़ाया था, सेकंड वीडियो में क्वेश्चन पढ़ाया था, थर्ड वीडियो में भी आज हम क्वेश्चन बताएंगे। बस इन्हीं 3 वीडियो को देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में 100% मिलेगा। ठीक है, इन 3 वीडियो के अलावा कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको इन तीनों वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चन जितने भी चाल समय दूरी के मिलते हैं या यूपीपी में पूछे जाते हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बहुत बढ़िया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, लिखा है एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में यहाँ पर 66-25 किलोमीटर की यात्रा करता है और इसके बाद वह 40 मिनट में 824 किलोमीटर 824 देखिए यहाँ पर लिखा 824 किलोमीटर और यहाँ लिखा 6625 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ता है अंतरिक्ष यान की औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल क्या होता है हमको ये बताना है। तो सबसे पहले ये बताइए औसत चाल बराबर क्या होता है। औसत चाल बराबर होता है मेरे भाई कुल दूरी। क्या होता है? कुल दूरी। क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी और कुल समय होता है। तो आप एक बात यहाँ पर सबसे पहले कुल दूरी को कंप्लीट करिए। कुल दूरी है कितना? तो आप कहेंगे कुल दूरी में देखिए पहली दूरी कितना है? 6625 है 6625 है। 1 मिनट, 6625 है, ध्यान से देखिएगा। तो 6625, तो हम कुल दूरी की जगह पे लिखेंगे 6625 प्लस ये दूरी कितनी है? 824 और बटे का निशान लगाएंगे कुल समय। तो देखिए यहाँ पर मेरे भाई दूरी किलोमीटर में है और यहाँ पर समय देखिए 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट। और यहाँ पर देखिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा है? देखिए यहाँ पर लिखा मेरे भाई 40 मिनट। तो 2 घंटे 20 मिनट प्लस 40 मिनट को जोड़ेंगे तो 2 घंटे 20 मिनट और 40 मिनट जोड़ेंगे 60 मिनट, यानी कि 3 घंटे हो गए। फिर से सुनिए, यहाँ पर 2 घंटे 20 मिनट हो गए और यहाँ पर 40 मिनट हो गए। जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने घंटे हो जाएंगे? 3 घंटे हो जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको जोड़कर 3 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, 5 और 4 कितना होता है? 5 4 9 हो गया और यहाँ पर 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया और यहाँ पर 8 और 6 कितना हो गया? 8 6 14 का 4 बचा 1, 6 और 1 कितना हो गया? 7। और इसको किससे कट करना है? 3 से। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 बचा, 6 कटा 1 बचा, 1 बचा 12 हुआ, 3 चौको 12 और यहाँ पर 2 3 बटे 24 और 3 त्रिका 9। आंसर हुआ 2483 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल महत्वपूर्ण होते हैं और आपको नहीं मालूम होगा तो यहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये फार्मूला क्या मतलब है कि चाल बराबर होता क्या है? तो दूरी बटे समय। तो कुल दूरी और कुल समय बराबर एवरेज चाल आता है, औसत चाल आ जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिए, लिखा है अपूर्वा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की अलग अलग गति से बराबर दूरी तय करती है तथा उसे इस यात्रा को पूर्ण करने में 19 मिनट का समय लगता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। तो हमारे पास 2 विकल्प है, हम आपको दोनों विकल्प बताते हैं। देखिए सबसे पहला विकल्प क्या है कि हमारे पास एक चाल है, एक और चाल है और एक और चाल। कितनी चालें हैं? 3। लेकिन जाने में टोटल समय कितने मिनट लगता है? 19 मिनट लगता है और चाल सब किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो देखिए जाने में समय पहले लगेगा T1, फिर लगेगा T2, फिर लगेगा T3। ऐसे में टोटल कितने मिनट लगे? 19 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे? 60 से। ये तो बेसिक ज्ञान है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक पता होना चाहिए। ठीक, बेसिक पता। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? तो दूरी। तो क्या यहाँ पर कहीं भी दूरी दिया है? तो हम सभी दूरी को क्या मान लेते हैं? x। ठीक है, x। और पहली चाल क्या है? 10 प्लस दूसरी दूरी भी x, दूसरी चाल क्या मान लेंगे? 20, फिर x और उसकी चाल क्या मान लेंगे? 6 और यहां से आ जाएगा 19/60। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप इसको केवल कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी हम करके दिखाते हैं।
10, 20 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 10, 20 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो देखिए क्या हो सकता है, 60 हो सकता है। हाँ 60 हो सकता है। अगर ये 60 हो सकता है तो हम ऐसा करते हैं, इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 6 से, और यहाँ पर भी 6 से, यहाँ पर 3 से, और यहाँ पर भी 3 से, यहाँ पर 10 से, और यहाँ पर भी 10 से, तो ये हो जाएगा 60। ओके, अब देखिए 10 एकम 10, 3 एकम 3, 6 एकम 6, 10 और 3 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 यक्स बटे नीचे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60, और यहाँ से भी 19/60। ध्यान से देखिए 60 से 60 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा जा रहा है। तो एक x का मान 1 है, दूसरे x का मान भी 1 होगा, और तीसरे x का मान भी 1 होगा। तो जब तीनों को मिला देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसी सवाल को थोड़ा सा दूसरे तरीके से लगाते हैं तब क्या होगा, तो देखिए पहली स्पीड है 10, दूसरी स्पीड है, ध्यान से देखिएगा, S1, S2, S3, 10, 20, 6। अब हम इसे कट करते हैं, अगर हम इसे कट कर देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पंचे 10, 2 दहा में 20, 2 तिहाई 6। ये हो गया स्पीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हमें निकालना पड़ेगा टाइम फर्स्ट, टाइम सेकंड, टाइम थर्ड। तो देखिए टाइम फर्स्ट, टाइम सेकंड, टाइम थर्ड चाल के जस्ट अपोजिट होता है। तो इसका अपोजिट 1/5 हो जाएगा, इसका 1/10 हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा। तो 10, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो सकता है, 30 हो सकता है। तो 30 करना हो तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे 10 से। हमने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 से करेंगे, यहाँ पर भी 3 से, यहाँ पर 6 से करेंगे, यहाँ पर 6 से, ये सारे कट जाएंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6:3:10। 6, 3, 9, 10 कितना होता है, आंसर हो गया 19। तो यहाँ पर देखिए 19 हो गया, तो 19 बराबर कितने मिनट हो गया, 19 मिनट हो गया। 19 से 19 क्या हुआ, कट गया, या हम इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 1 मिनट आंसर आया, 1 यूनिट बराबर 1 मिनट आया। अब हमको यहाँ पर भी देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय निकालना पड़ेगा, फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा। वैसे हमारे हिसाब से अगर आप इस तरीके से ही कर लेते हैं तो ये सही है, इसमें ज्यादा लोड नहीं है, T1, T2, T3 करके लगा दीजिए। इस वाले से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप इसी से लगाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंचता है। कितने मिनट पहले पहुंचता है, तो यहाँ देखिए 2 मिनट पहले पहुंचता है। 1 मिनट, अभी मैं इस पे बात करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले पहली चाल कितना है, 42 किलोमीटर पर आवर। अगर हम 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं तो 2 मिनट हम क्या पहुंच जाते हैं, पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। और अगर 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से मैं चल रहा हूं तो मैं 5 मिनट क्या हो जाता हूं, देरी से पहुंचता हूं। ऐसे में मैंने आपको बताया था कि आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, S1 S2 अपॉन S1 एक सेकेंड, S2 गुणे T ऐसा लगाएंगे तो यहां से दूरी निकल के आएगी। यहां से क्या निकल के आएगी, दूरी। तो आपने कहा S1 का मान हम क्या लिख सकते हैं, हमने कहा 42 लिख सकते हैं, ठीक है, गुणे का निशान। S2 देखिए यहाँ पर कितना लिखा है मेरे भाई, 36, यहाँ पर 36 लिख देंगे, बटे का निशान। अब 42 और 36 का डिफरेंस कर लीजिए, तो 42 और 36 जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। गुणे टाइम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, तो हमने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि अगर लेट हो तो माइनस कर देना, और पहले हो तब भी माइनस कर देना, और अगर लेट के साथ में पहले हो तो उसे क्या कर देना, प्लस कर देना। तो देखो यहाँ पर साफ साफ देखो, यहाँ क्या लिखा, 2 मिनट पहले, और यहाँ लिखा 5 मिनट देरी से। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। लेकिन ये मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 60 से करेंगे। टी की जगह पर 7/60 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, 6 6 36, यहाँ से कट गया। 6 से इसको हम कट करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 10। अब देखना, अब क्या करना, क्या मल्टीप्लाई करना, केवल 7 से हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14, और 7 चौक 28, और 1 बन जाएगा 29, यानी कि 294। जब हम 294 को 10 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 29.4, आंसर आएगा 29.4 किलोमीटर।
मीटर। तो देखिए यहाँ पर 30.8 नहीं है, 29.6 ये भी गलत, 30.4 ये भी गलत, आंसर हो गया 29.4। डी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी तरीके से फार्मूला भी डायरेक्ट इसका पेपर में पूछ लेता है, तो यही फार्मूला इसका लगेगा, याद रखिएगा ये बात, ठीक। इस समय आप इसकी बेसिक उस वाले यूनिट मेथड पे ना जाकर इसको डायरेक्ट ऐसे समझ लीजिए। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। लिखा है एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, बहुत अच्छी बात। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो यात्रा की कुल दूरी बताना है। चलिए इस बात को भी समझाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यात्रा का आधा भाग x है और फिर आधा भाग x है। अब इसको तय करने में t1 समय, इसको तय करने में t2 समय, यानी कि जाने में t1 फिर उसके बाद आधा जाने में t2 और टोटल कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे। तो आप बताइए समय बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है, ठीक है। दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। तो आप कहेंगे दूरी कितनी है, हमने कहा दूरी यहाँ से यहाँ तक x है और चाल कितना है, तो आप कहेंगे चाल जो है, पहली चाल देखो ये लिखा है 21 प्लस दूसरी दूरी कितनी है वो भी x है, दूसरी चाल कितनी है मेरे भाई 24 है, बराबर कितना लगेगा 5। अब ध्यान से समझिएगा, 24 और 21 का हमें एलसीएम पता होना चाहिए। 24 और 21 का एलसीएम सबसे पहले ये है 21 और ये है 24। 21 और 24 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो ऐसे 21 लिखेंगे और यहाँ 24 लिखेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। 3 सत्ते 21, 3 बटे 24, यानी कहने का मतलब है कि हम 3 सत्ते 21 और 3 बटे यानी कि 24 हम कर सकते हैं। यानी आप इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर किससे किससे गुणा होगा। देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे तोड़ लीजिए, उसके बाद 3 सत्ते कितना होता है 21 होता है, तो बच्चा कितना मेरे भाई 8। तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे 8 से, और इसमें भी कितने से करेंगे 8 से, गुणे का निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए 8 त्रिका कितना होता है 24 होता है, तो 7 बचा 7 से यहाँ गुणा कर देंगे, 7 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब देखिए 8 7 कितना हो गया 15x हो गया, और यहाँ 21 8 8 एकम 8 8 दूना 16 8 दूना 16 8 एकम 8, ठीक 168 हो गया। बराबर यहाँ क्या लिखा है 5। इस 5 इसको हम कट करते हैं, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, ऐसे कर सकते हैं। और ये हो जाएगा 3x बराबर 168, हम इसे कट करेंगे 3 पच्चे 15 3 छक 18, x बराबर कितना आ गया 56। तो 56 हो गया, आधा दूरी 56 हो गया और आधा दूरी 56, तो 56 और 56 जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। दूसरा इसका उपाय सबसे सिंपल तरीके वाला बताते हैं कि पहली चाल S1 है, दूसरी चाल S2 है। बताइए पहली चाल कितना है, तो आप कहेंगे 21, दूसरी चाल कितना है 24। चाल समय के जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम इसको कट करते हैं तो इसको ऐसे कट करेंगे, 3 से 3 सत्ते 21, 3 बटे 24, 3 7 अनुपात 8 आया, तो इसका समय हो गया 8 अनुपात 7। 8 7 कितना होता है 15, 8 7 कितना होता है 15, 15 यूनिट बराबर टोटल कितने घंटे लगते हैं मेरे भाई 5 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 घंटे। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर क्या होगा अगर कोई पूछता है तो 5 बटा 15 हो जाएगा, 5 बटा 15 हो जाएगा। चलिए हम इसी मेथड से हम बताते हैं, और इसको हम हटा दे रहे हैं, सभी को फिर से बता देते हैं। यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है, फिर से देख लीजिए। पहली स्पीड क्या है, दूसरी स्पीड क्या है, तो पहली स्पीड 21 है, दूसरी स्पीड 24 है। जब हम इसे कट करते हैं 3 सत्ते 21, 3 बटे 24, तो इसका जो टाइमिंग निकल के आएगा, टाइमिंग फर्स्ट और टाइमिंग सेकंड क्या होगा 8 अनुपात 7 हो जाएगा। 8 7 कितना होता है 15 यूनिट। अब 15 यूनिट बराबर टोटल कितने घंटे लगते हैं 5 घंटे। तो 1 यूनिट बराबर क्या निकलेगा, 1 यूनिट बराबर निकलेगा 5 बटा 15। कट करेंगे इसे, 5 एकम 5 5 के 15, 1 बटा 3 घंटा लगेगा, 1 बटा 3 घंटा लगेगा। तो यहाँ सीधे हिसाब है 8 यूनिट बराबर कितना लगेगा 8 बटा 3 घंटा, 7 यूनिट बराबर 7 बटा 3 घंटा। दोनों समय निकल गए। अब दोनों समय जब निकल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय होता है। पहले की चाल क्या है, देखिए पहले की चाल क्या है 21 है, तो 21 भाई दूरी निकालना है, आपने दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकालोगे, देखो भी दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो पहली चाल क्या है 21 गुणे समय, पहला समय कितने यूनिट है 8, और 1 यूनिट का मान है 1 बटा 3, तो 8 गुणे 1 बटा 3 हो जाएगा ऐसे। तो 3 सत्ते 21, 7 बटे कितना हो जाएगा 56। फिर से दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर दूसरी चाल कितना है मेरे भाई 24 है,
और दूसरा समय कितना है 7 है, लेकिन 1 यूनिट का मान 1/3 है, तो 7 यूनिट का मान 7 गुणे 1/3, 3 से कट करेंगे 3/24, 8 7 कितना हो गया 56, 56 और 56 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट 112 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 112 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या करेंगे। एक बस 90 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है, यह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले बताइए हमको निकालना क्या है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, आप कहेंगे चाल गुणे समय होता है। हमने कहा ठीक है, चाल है कितना, आप कहेंगे 90, आप कहेंगे 90, लेकिन चाल है किसमें, ये देख लीजिए, किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे। गुणे का निशान, यहाँ पर क्या लिखा है समय, समय क्या लिखा है यहाँ पर देख लीजिए 20 सेकंड, यहाँ 20 लिख देंगे। 18 पचे 90, 5 पचे कितना हो गया 25, 25 का गुणा किससे करेंगे 20 से, 25 दूना 50, आंसर हो गया 500 मीटर। तो कितनी दूरी, तो आंसर है 500 मीटर की दूरी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का क्वेश्चन है, सॉरी उत्तर प्रदेश पुलिस का ये क्वेश्चन आया हुआ था पहले, उसी को मैंने कराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। लिखा है गोविंद सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से 8 बजे, कितने बजे निकलता है, 8 बजे निकलता है, तथा समय से कार्यालय पहुंचने हेतु तो निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य यानी रोजाना गति की 4/5, यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है 4/5 लिखा है, 4/5 गति से यात्रा करता है, तो 22.50 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, देरी से पहुंचता है। सामान्यतः गोविंद को कार्यालय कितने बजे या कितने मिनट पे पहुंचना था। ठीक है, समानता वो कितने मिनट पहुंचता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले स्पीड फर्स्ट है और स्पीड हमारे पास सेकंड है। पहले स्पीड देख लेते हैं, स्पीड क्या है 4:5, तो जो इसका टाइमिंग होगा वो टाइमिंग जस्ट अपोजिट होगा 5:4। अब आप बताइए अगर ऐसा है तो इन दोनों के बीच में, समय के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। कितने का आ रहा है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर कितनी देरी हो जाती है, तो आप कहेंगे 22.50। तो 5 यूनिट बराबर और 4 यूनिट बराबर कैसे निकालेंगे, तो 5 से इसको गुणा करेंगे 0, 5 पचे 25, 2 बचेगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 110 और दोबारा 100, 22 पंचे हो गया। एक सेकंड को 110 तो 12, 112.5 हो जाएगा। और जब हम इधर निकालेंगे तो 22 दूना 88 हो गया, सॉरी 22 चौको 88 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया, 88 79, हाँ टोटल यहाँ पर हो जाएगा 90। यहाँ हो जाएगा 125 मिनट और यहाँ हो जाएगा 90 मिनट। तो समानतः जो है कार्यालय पहुंचने का जो समय है वो 90 मिनट है। क्या है, 90 मिनट है। लेकिन हम जो है क्या करते हैं 22.50 मिनट क्या पहुंचते हैं देरी से, तो हम कार्यालय पहुंचते कितने पे हैं, 112.5 मिनट पे पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ जो भी आंसर दे रखा है वो घंटे और मिनट में दे रखा है। तो बताइए 90 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटा और 30 मिनट होता है। 1 घंटा और 30 मिनट होता है। 1 घंटे में 60 मिनट और 30 मिनट और तो 90 मिनट हो गया, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट कोई ऑप्शन में है, डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसी तरीके से लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या है, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कितने समय है यहाँ पर पूछ रहा है, कितने तय करने में कितना नहीं, यहाँ पर करने में लगा समय बताना है। चलो ठीक है, तो समय हम बताएंगे। समय बराबर क्या होता है, सबसे पहले आपको बताना होगा समय बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो मेरे भाई दूरी है किसमें, मीटर में है। कितने मीटर है, 500 मीटर है। लेकिन चाल किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। ये आपको कन्वर्ट करना है, इस वजह से ये सवाल आपको दिया गया है। चाल को लिखेंगे 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो 5/18 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो सीधा हो गया यहाँ पर 20 और उसको 5/18 से क्या कर दिया, गुणा। अब ऐसी दशा में 18 उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 500 गुणे 18 और 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100, 2 0 0 क्या हुआ, कट गया। और यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, 500 मीटर ठीक है। और इसको हमने कैलकुलेट किया, 18 ऊपर चला गया, ठीक ये भी सही है। तो यहाँ पर हुआ 18 पचे कितना हो गया, 90। 18 पचे क्या हो गया, 90 सेकेंड लगा। 90 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट 30 सेकेंड। 1 मिनट 30 सेकेंड। 1 मिनट 30 सेकेंड अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है, ये देखिए 1.5, यहाँ लिखा 1.5 मिनट, यहाँ पर क्या लिखा 1.5 मिनट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा,
1.5 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.5 मिनट। ये ही इसका आंसर सही आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 90 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की चाल बताना है और वो भी किसमें बताना? किलोमीटर पर आवर में। तो आप सबसे पहले ये कन्वर्ट करेंगे कि चाल होता क्या है। तो आप बताइए चाल बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे दूरी बटा समय होगा। दूरी बटा समय। दूरी कितने मीटर की है? ध्यान से देखिए, तो दूरी है 900 मीटर की। अगर दूरी मीटर में है, अगर दूरी मीटर में है तो जो समय होगा वह सेकंड में होगा। समय सेकंड में होगा, लेकिन समय यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? 2 मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में कितना सेकंड होगा? 120 सेकंड और प्लस 30 सेकंड यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150। और ये 0 0 क्या हो गया? कट गया। 15 से इसको भाग करेंगे तो 15 या 45, 15 छक 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। ये जो है इसकी चाल है। लेकिन चाल को हमें किसमें बताना? किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो किलोमीटर पर आवर मैंने बड़े में बताना, तो 18/5 से क्या कर दीजिए? गुणा, और 18 और 6 का मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, या तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दीजिए या फिर मल्टीप्लाई करके करिए। तो 8 छंग 48, 4 आया, 6 कम 6 4 10, 108 हुआ। और इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 एक कम 5 और 3 बचा, 5 36। आंसर हो जाएगा 21.6 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है? एक व्यक्ति पहले 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से तथा अगले 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एवं अंतिम 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बताना है। तो देखिए, औसत चाल बताने के लिए हम आपको बता दें कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, पहले कितने किलोमीटर जाना है? 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद 20 के बाद देखिए यहाँ पर कितना जाना है? 15 किलोमीटर। फिर यहाँ कितना जाना है? 10 किलोमीटर। इनको जोड़ लीजिए, 20 30 35 10 45। टोटल चलना कितना है? 45। लगने वाला समय क्या है? तो अब समय कैसे निकालते हैं? तो 20 किलोमीटर की दूरी 5 के हिसाब से तय करेंगे। 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। काम खत्म। दूसरा 15 किलोमीटर की दूरी है, 15 किलोमीटर की दूरी है 3 के हिसाब से तय करेंगे तो लगेगा 5 घंटे। और 10 किलोमीटर की दूरी 2 के हिसाब से, 10 किलोमीटर की दूरी 2 के हिसाब से तय करेंगे, लगेगा 5 घंटे। तो यहाँ से 5 घंटे 5 घंटे 4 घंटे जोड़ लीजिए, 5 5 10 4 14, तो टोटल हो गया 14। 14 से इसको भाग कर दीजिए, 14 के यहाँ कितना होता है? 42। 3 सही 3/14, ये हो जाएगा औसत चाल। औसत चाल किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इसका सही जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर क्या हो जाएगा? सही होगा। हमने क्या किया? कुल दूरी लिया बटे कुल समय। समय कैसे निकालते हैं? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 20, चाल कितना है? 5। दूरी है 15, चाल है 3, दूरी है 10, चाल है 2। भाग करेंगे समय समय समय, तीनों समय आ गया। और ऐसे कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बढ़िया सवाल ये भी है। देखा, 2 रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर स्टेशन से ए और स्टेशन बी से चलती हैं। मिलने वाले स्थान पर दूसरी रेलगाड़ी का चालक पाता है कि उसकी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली है। अच्छी बात है। आप सबसे पहले ये बताइए कि पहली ट्रेन और यहाँ पर दूसरी ट्रेन की चाल का रेशियो कितना दे रखा है? 50 अनुपात कितना 60। पहले बताइए इन दोनों चालों में कितना चाल दूसरा वाला अधिक है? तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर पर आवर अधिक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? चाल अधिक है। अब ये 10 किलोमीटर पर घंटा चाल जो है अधिक है, तो उसके वजह से कितनी दूरी तय की जाती है? तो आप कहेंगे 120 किलोमीटर। हमने कहा बहुत अच्छा, 0 से 0 कट गया। तो एक चाल में जो है यहाँ पर 120 हुआ, तो यहाँ पर जो समय निकल के आया, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाता है, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर आया 12 घंटे। 1 मिनट, 12 घंटे आया। तो ये बताइए कि इनको ये जो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में टोटल समय कितना लगा? तो 12 घंटे। इसका मतलब है कि 12 घंटे तक दोनों चले हैं। पहले रेलगाड़ी भी 12 घंटे चली है और दूसरी रेलगाड़ी भी 12 घंटे। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, फिर से देखिए, पहले रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है? 50।
दूसरे रेलगाड़ी की कितना है 60 है। 50 से 60 में कितने का अधिक है, तो 10 यूनिट अधिक है। 10 यूनिट अधिक है, 10 यूनिट्स में कितने किलोमीटर अधिक चला गया, तो आंसर है 120 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से 10 0 से 0 क्या हुआ, कट गया। यहाँ पर ये चाल है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक यूनिट बराबर यहाँ टोटल आ गया 12 घंटे, यानी कि पहली जो गाड़ी है वो भी 12 घंटे चली और दूसरी गाड़ी भी 12 घंटे चली। दोनों गाड़ियों में 12-12 घंटे दोनों गाड़ियां चली, लेकिन पहली गाड़ी की स्पीड कितनी है 50 और दूसरी गाड़ी की स्पीड कितनी है 60। तो ये पूछा जा रहा है उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो आप बताइए दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल गुणे समय। तो पहले की चाल कितना है 50 और पहले वाली गाड़ी भी 12 घंटे चली है, तो 12 पंचे 60, 600 हो गया। दूसरी गाड़ी की चाल देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर 60 है और दूसरी गाड़ी भी कितना चली है 12, तो 12 छन कितना हो गया 72, 720। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आंसर हो गया 1320 किलोमीटर। तो दोनों गाड़ियां मिलाकर कितना चली हैं, तो आप कहेंगे 1320 किलोमीटर चली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 200 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई। तो पहले बताइए कि 200 मीटर की ट्रेन है और अपने से दुगनी, तो 200 का डबल कितना हो जाता है 400। ठीक है, दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है, 36 सेकंड में। यहाँ पर 36 लिख देंगे और यहाँ से निकलेगा चाल, यहाँ से क्या निकलेगा चाल। लेकिन जो है ये दूरी किसमें है, तो आप कहेंगे मीटर में, और समय किसमें है, सेकंड में है। तो 200 और 400 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 600 और बटे कितना हो जाएगा 36। लेकिन चाल किसमें आ गया, मीटर पर सेकंड में, और हमको आंसर किसमें देना है, किलोमीटर पर आवर में देना है। आंसर किसमें देना है, किलोमीटर पर आवर में देना है। तो हमें किससे गुणा करना होगा, 18/5 से गुणा करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 6 कम 6 और 6 छन 36, 6 कम 6, 6 3 का 18, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 300/5। अगर हम इसे कट करते हैं तो 5 6 30, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो जाएगी। यानी कि इसका सही आंसर जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चाल निकालना होगा। आगे बढ़ते हैं, ये 2023 में जो पेपर हुआ था उसका, जो यूपीपी का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखते हैं। लिखा है विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर पर आवर है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए बस जो है वो हर 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो हमने यह सवाल आपको पहले वीडियो में भी कराया है, दूसरे वीडियो में भी कराया है। हमने बताया था बिना रुके चाल कितना है, आप कहेंगे 64, रुक कर चाल कितना है 48, बिना रुके कितना है 64, और ऐसा कितने घंटे में किया जा रहा है, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट होता है 60। तो 64 और 48 का जब हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 एक कम 16 और 16 चौक को 64, 4 से इसको कट कर देंगे, 15 चौक को 60। हर 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, आंसर है 15 मिनट रुकती है। कितने मिनट रुकती है, 15 मिनट रुकती है। ये सवाल मैंने पहले भी कराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिखा है एक आदमी, ध्यान से देखना, एक आदमी शहर सी से शहर बीच चढ़ाई वाले राह से अपनी मोटर कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौट के आता है। उसकी औसत चाल बताना है। तो वैसे तो औसत चाल डायरेक्ट निकालने का फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर 2 गुणे S1 गुणे S2 अपॉन S1 प्लस S2। इसके अलावा भी मैंने बता रखा है कि औसत चाल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे और पहली चाल यहाँ से उठाएंगे कितना है 40 और दूसरी चाल कितना है 60, और 40 और 60 का जब योग करेंगे 100 हो जाएगा। इन 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। 6 चौको 24, 24 दूना 48, आंसर हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बी नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिखा एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार किया। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 240 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ ट्रेन की लंबाई हमें नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, x है। ट्रेन की लंबाई कितनी मान लेते हैं, x। ठीक, तो ट्रेन की लंबाई x हो गया। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 240, ये हो गया दूरी। और हम आपको बता दें दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल गुणे समय। हमने कहा तो ये दूरी हो गया, बराबर का निशान।
अब देखिए एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है? 25 सेकंड में। तो समय दे रखा है 25 सेकंड गुणे, लेकिन ट्रेन की चाल क्या है ये कहीं पता नहीं है, तो चाल को हमने चाल लिख दिया। अब एक ही समीकरण में आपसे दो चीजें पूछ रहा है, चाल भी पूछ रहा है, एक्स भी पूछ रहा है, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता कि हम दो दो मान एक साथ में निकालें। तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि यक्स का मान और चाल एक साथ में दोनों मान नहीं निकाल सकते। अगर चाल दिया होता तो यक्स का मान निकाल लेते, या यक्स दिया होता तो चाल निकाल लेते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी सिग्नल के एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटे में बताना है। कोई बात नहीं है, तो सबसे पहले आप बताइए चाल बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे दूरी बटा समय। दूरी कितने मीटर है? 360। और कोई भी ट्रेन खंभे को पार करे तो खंभे की दूरी उसमें नहीं जोड़ी जाती, तो 360 ये हो गया। और कितने सेकंड में पार कर रही है? 18। तो 18 दूना 36, आ गया आंसर 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमको तो आंसर किस में देना है? किलोमीटर में देना है। रेलगाड़ी की गति प्रति किलोमीटर घंटे में कितनी है ये पूछ रहा है। तो 20 गुणे 18 बटे क्या करेंगे? 5, 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर पर आवर। इसका डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इस तरीके से ये भी आया हुआ पेपर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, एक कार y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट में x किलोमीटर की दूरी जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा। और वही कार समान चाल से 45 मिनट में x प्लस 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो x का मान बताना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर आपसे किसी ने ये पूछा कि दोनों एक कार है और वो जो है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट में कितना जाती है? x किलोमीटर। ठीक है, 30 मिनट लेती है और x किलोमीटर जाती है। फिर वही कार है, कार बदली नहीं है, कार वही है। तो जब एक के कार है तो उसकी चाल बराबर होगी, और जब दोनों में चाल s1 बराबर क्या होगा? s2। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी, सबसे पहले की दूरी देखिए क्या लिखा है? x, और पहला समय क्या लिखा है? देखिए 30। तो x बटा 30 बराबर का निशान। दूसरी जो दूरी है वो कितना है? x प्लस 30 है, और उसमें जो समय लगता है वो कितना है? 45 है। अब इसे क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे इसे। 15 दूना 30, 15 तिहाई 45, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। 2 से इधर करेंगे, 2 एक कम 2 होगा, 3 दूना 6, 60 हो गया। 2 3 में से डिफरेंस हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 60। x बराबर क्या हो जाएगा? 60। तो हमसे पूछा था x का मान बताइए, और x का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, दो रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लिखा है 30 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक दूसरे के लंबवत चलें। अगर ऐसा कुछ कह दिया तो इसे कहते हैं इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? लंबवत चलाना है, इसका मतलब ऐसे चलाना है। ठीक, एक बिंदु ये है, यहां से एक गाड़ी ऐसे जाती है, तो देखिए कितने की स्पीड से जाती है भाई मेरे? तो वहां पर लिखा है पहला स्पीड, देखिए क्या लिखा है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो चली गई दूरी, तो दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है? 36 गुणे। लेकिन आपको हम बता दें कि चाल जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। आप ये जानते हैं। ठीक, गुणे समय कितना ले रहा है? यहाँ पर साफ साफ लिखा कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो 30 सेकंड में पहली वाली जो गाड़ी है वो कितना चलेगी वो देख लेते हैं। तो 6 से काटेंगे, 6 त्रिका 18, 6 छंग 36, और 3 से इसको कट करेंगे 10, तो हो जाएगा 6 पंचे 30, दहा में 300। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी चली गई वो कितने मीटर चली गई? तो आप कहेंगे 300 मीटर चली गई। फिर लिखा है दूसरी रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और वो भी कितने सेकंड चलती है? 30 सेकंड। तो कितना चलेगी ये देखते हैं। तो दूरी फिर से निकालते हैं,
48, लेकिन ये किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 5/18 से करेंगे गुणे, समय कितना ले रहा है यहाँ पर, तो 30 हो गया। अब देखिएगा इसे हम कैलकुलेट करते हैं, 6×3=18, 6×8=48 और 3 से इसको कट किया 10, 8×5=40, 10 में 400। तो बताइए ये जो दूरी चली गई ये कितनी है, 400। ये 400 चली गई, ये 300 चली गई। तो लिखा है यदि दोनों रेलगाड़ियां एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक दूसरे के लंबवत चले, तो एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो पूछा जा रहा है इन दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी बताओ, इन दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी बताना है, बीच की क्या बताना है, बीच की दूरी बताना है भैया, क्या बताना है, दूरी। तो आप देखिए इसको ध्यान से, तो ये पाइथागोरस प्रमेय बना। पाइथागोरस प्रमेय कहता है 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 16 और 9 कितना होता है, 2500। तो यहाँ पर हो गया 2500 और 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 500 मीटर। ये हमने कैसे किया, तो इसे कहते हैं कर्ण, इसे क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमें मालूम नहीं था, लेकिन इसका 400, इसका 300, 400 का वर्ग होता है 1600, 300 का हो गया 900, 1600 में 900 जोड़ेंगे 2500, 2500 का जब वर्गमूल निकालेंगे 500, तो उनके बीच की दूरी कितनी मीटर आ गई, 500 मीटर आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर एक क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट और 60 मीटर प्रति मिनट और 80 मीटर प्रति मिनट चलते हैं, तो एक साथ कब मिलेंगे। ऐसा सवाल जब पूछेगा तब कैसे लगाएंगे। देखिए चलना कितने मीटर है, आप कहेंगे 480 मीटर, 480 मीटर चलना है। हमने कहा कैसे चलना है, आपने कहा वृत्ताकार चलना है, तो 480 मीटर चलना है और चलने में पहले वाले की चाल क्या है, 48, तो चाल हो गया 48 मीटर प्रति मिनट। ध्यान सुनिएगा, तो यहां से निकलेगा T1, तो इसको हम कट करेंगे यहां से 48 से, 48 कट गया तो यहां आया 10 मिनट में एक चक्कर हो गया, इसका एक चक्कर हो गया। फिर हम निकालेंगे T2, चलना कितना है, ध्यान से देखो 480, दूसरे की चाल कितना है, यहां पर देखो दूसरे की चाल कितना है 60, 60 से भाग करेंगे, 6/48 कितने मिनट हुआ, 8 मिनट हुआ। फिर निकालेंगे T3, 480 मीटर की दूरी है और कितने की चाल से चलते हो, 80 की चाल से, तो कितना समय लगता है, 8×48 6 मिनट। तो देखिए ना पूछ रहा है एक साथ में कब मिलेंगे, तो मिलने का समय कभी भी पूछे तो हमेशा आप यहाँ क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 10, 8 और 6 का क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। तो इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ निकालते हैं 10, 8 और 6 का हमने निकाला एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या होगा, ध्यान से देखिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, अब ये नहीं कटेगा, तो 2 पंचे 10, 10 चौको 40, 40 तिहाई 120, 4 तिहाई 12, 120। कितने मिनट बाद तीनों एक साथ में चलेंगे, आंसर हो जाएगा 120 मिनट बाद। ऐसे सवाल इसी तरीके से लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी पर एक सवाल आपको मैं दे रहा हूं, उसे करिए। लिखा है 2 धावक 770 मीटर के घेरे में वृत्ताकार पथ पर क्रमशः कितने 35 मीटर प्रति मिनट 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलते हैं, तो वो एक साथ कब मिलेंगे। तो सबसे पहले T1 निकालेंगे, 770 मीटर चलना है, कितने की स्पीड से, 35 की स्पीड से, तो कितना होगा 35 दूना 70, 35 दूना 70 कितने मिनट आया, 22 मिनट। फिर निकालेंगे हम भाई T2, 770 मीटर की दूरी, दूसरा व्यक्ति 55 मीटर की चाल से चलता है, तो इसको हम 55 से भाग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 55 एक कम 55 हो गया और यहाँ से बचेगा 22 बच जाएगा, यानी 220 हो जाएगा। अब 55 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 110 होता है और 4 बार कर देते हैं तो जाहिर सी बात है 400 हो गया, 14 मिनट, ठीक है। अब देखिए तब एक साथ कब मिलेंगे, फिर मिलना है तो इसका क्या निकालिए भैया, एलसीएम, क्या निकालिए, एलसीएम। तो मिलने का समय 22 मिनट में ये तय करता है, 14 मिनट में ये तय करता है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो हम 22 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, देखो 2 एक कम 2 एक कम 2, 2 7 14, अब ये नहीं कटने वाला है, तो 11 7 77, 77 दूना 100,
154 मिनट। तो दोनों एक दूसरे से कितने मिनट पे मिलेंगे? आंसर हो जाएगा 154 मिनट पे मिलेंगे। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। अगला सवाल ध्यान दीजिए। ए और बी एक दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हुए। जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया, ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया तो बी उससे 20 मीटर पीछे था। इसका मतलब ये है कि जितने समय में ए तय करता है उतने समय में बी भी तय करता है, लेकिन बी जो है वो क्या रह जाता है? 20 मीटर पीछे रह जाता है। तो देखिए उनके किसका अनुपात पूछा? चालों का अनुपात। तो देखते हैं, पहले तो ये बताइए ए को जितना समय लगा उतना ही समय किसको लगा? बी को। यानी कि इसमें दोनों देखिए एक दौड़ प्रतियोगिता हुई, ठीक। दौड़ प्रतियोगिता में क्या हुआ? ए 400 मीटर की दूरी जितने समय में तय करता है, बी कह रहा है कि हम तुमसे 20 मीटर क्या रह जाते हैं? पीछे। इसका मतलब है बी 380 मीटर चलता है। हम आपको बता दें ए चलता है 400 मीटर तो बी जो है चलता है 380 मीटर, ठीक है। कितने समय में? जितने समय में ए चलता है उतने समय में बी चलता है। तो जाहिर सी बात है बी की स्पीड कम है और ए की स्पीड ज्यादा है, इस वजह से ए जीत जाता है, ठीक है। तो चलने का दोनों का समय तो बराबर होगा T1 T2, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो पहले की दूरी कितनी है? ध्यान से देखिए 400 बटे चाल। चाल हमें पहले का नहीं मालूम है तो चाल x लिख देंगे और बराबर दूसरे की जो दूरी है वो कितना है? 380 है और जो उसकी चाल है वो क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया सवाल है। अब 2 से कट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 20, 2 से कट करेंगे यहाँ आ जाएगा 19। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 20y और यहाँ हो जाएगा 19x। हमें क्या बताना है? दोनों की चालों का अनुपात। तो पहले वाले की चाल हमने x मान रखा है, दूसरे की y मान रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसको 20 को यहीं रहने देंगे ऐसे, इस 19 को इसके कहाँ ले आएंगे? नीचे, और यहाँ x को यहीं रहने देंगे, y को इसके नीचे कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 20:19। तो देखिए 20:19 मतलब सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे सवाल में आप थोड़ा सा कल्पना करिए कि जब कभी दौड़ प्रतियोगिता होती है, मान लीजिए 200 मीटर की दौड़ हुई और 200 मीटर की दौड़ में हम 200 मीटर दौड़ गए और एक हमारा दोस्त है वो हमसे 220 मीटर हमारे पीछे रह गया। तो इसका मतलब है जितने समय में मैं 200 मीटर दौड़ता हूं उतने समय में वह 180 मीटर दौड़ता है, ठीक है। वो 180, तो समय दोनों का क्या लगता है? बराबर। तभी तो जीत हार का फैसला कर पाएंगे। दिए गए समय में हम जितना दौड़ते हैं मेरा दोस्त उससे 20 मीटर पीछे रह जाता है। समय दोनों में बराबर लगता है, तो जो समय बराबर लगेगा तो हम कहेंगे दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और इस तरीके से आंसर आ जाएगा 20:19। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? ध्यान से देखिएगा। लिखा ए और बी 100 मीटर की दूरी क्रमशः 9 सेकंड और 11 सेकंड में, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए ए जो है कितने मीटर दौड़ता है? 100 मीटर। कितने सेकंड में दौड़ता है? यहाँ देखिए 9 सेकंड में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 9, ठीक है। तो ये हो जाएगी चाल। किसकी चाल हो जाएगी? ए की। फिर यहीं से बी लिखेंगे, बी की दूरी भी 100 मीटर है लेकिन वो कितने सेकंड में तय करता है? 11। तो इसकी चाल हो जाएगी 100/11। दोनों की चालें हम जान गए, ठीक है। अब लिखा है 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब बी उससे कितने मीटर पीछे रह जाएगा। तो सर्वप्रथम ये बता दीजिए कि इसमें स्पीड किसकी ज्यादा है? तो आंसर है ए की ज्यादा है। तो विजेता कौन है? ए विजेता है, क्योंकि ए जो है उसी दूरी को 9 सेकंड में तय करता है, तो बी जो है उसी दूरी को 11 सेकंड में तय कर रहा है। ओके। अब ऐसी दशा में ध्यान से सुने अगर, तो ए की चाल 100/9 है। तो ए जो है 500 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 500 मीटर की दूरी और 100/9 के हिसाब से तय करना है। तो ये हो जाएगा 9×5=45। 45 सेकंड में ए जो है इस दूरी को तय करेगा। लेकिन बी जो है थोड़ा सा लेजी है, तो बी क्या करेगा? बी जो है 45 सेकंड में, क्योंकि बी की चाल कितनी है? 100/11 के हिसाब से तय करेगा। तो कितना चलेगा? 45 100/11, ठीक है। चलना कितना था? तो आपने कहा 500 चलना था, 500 मीटर चलना था, लेकिन बी चला कितना है? तो आप कहेंगे 4500 बटा क्या चला? 11। 11 बचे, 55 में से 45 गया, 55 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा? 1000/11। तो बताइए बी जो है कितना पीछे रह गया ए से? तो आप कहेंगे 1000/11 मीटर क्या रह गया पीछे। इसका मतलब बी नंबर आंसर सही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट। दूसरी बात हम बता दें, इसमें ए की चाल
100/9 है, तो 100/9 के हिसाब से 500 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय की जाएगी? 45 सेकंड में। तो विजेता तो ए ही होगा, 45 सेकंड में वो जीत जाएगा, तो बी उसके पीछे होगा। तो 45 सेकंड में बी आखिर में चला कितना? तो 45 सेकंड में बी चला है 4500/11। चलना कितना था? 500, चला है 4500/11। कितना पीछे रह गया? 1000/11 मीटर बी पीछे रह गया, जिसकी वजह से बी की हार हो गई और ए क्या हुआ? जीत गया। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल लिखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। आपको मैंने ऐसे सवाल बताया है S1 गुणे S2 अपॉन S1 सर्वांशम S2 गुणे टाइम T। ओके, तो यहां से दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो आप इस वाले फार्मूले का उपयोग करके इसको लगा लें। और लेट माइनस होता है, पहले माइनस होता है, लेट और बाद कहे तो प्लस होता है, हमने समझा रखा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाते हैं और 6 मिनट जल्दी पहुंचते हैं। तो पहली चाल क्या हो गया? 30। दूसरी चाल क्या है? ध्यान से देखो, 24 और वहां से ले लेंगे क्या? 30। 24 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया? 6। गुणे का निशान लगाएंगे। यहां पर लिखा है 6 मिनट जल्दी, मैंने आपको पढ़ा रखा है, और यहाँ लिखा 5 मिनट देरी से। तो जल्दी और देरी, तो 6 5 कितना हो गया? 11 बटे क्या कर देंगे? 60। काम खत्म हो गया। 0 से 0 क्या हुआ? कट गया। 6 चौक को 24, काम खत्म। 3 दूना 6, 2 से 2 दूना 4, 11 दूना 22। तो घर से स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर है? 22 किलोमीटर। आंसर हो गया 22 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न बेहतरीन है। एक्स वाई चाल से 2 बराबर दूरियां चली गई हों तो औसत चाल 2 गुणे एक्स गुणे वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। डायरेक्ट पेपर का क्वेश्चन है, फार्मूला पूछता है, ऐसे लगा देना। नेक्स्ट, एक्स वाई और जेड चाल से 3 बराबर, यहां पर कंडीशन याद रखना बराबर होना चाहिए। इसमें भी देखिए, यहां पर देखिए बराबर है। ओके, 3 बराबर दूरियां चले तो औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। डायरेक्ट पेपर में ऐसे फार्मूला पूछ लेगा तो आपको इस तरीके से लगाना है, और ये सॉल्व हो गया। यहाँ तक सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और एसआई लेवल के हैं, गुड्स जो सिक्योरिटी गार्ड में उसमें आते हैं, जो आपके नेवी में है, एयरफोर्स में है, या फिर पुलिस के एग्जाम में है, उन सभी क्वेश्चनों को लिया है। साथ में उत्तर प्रदेश में ये पेपर में आया हुआ ये फार्मूला पूछा गया है, और यहाँ से इस बार भी उम्मीद है ऐसा फार्मूला पूछ सकता है। ठीक है, तो इसे तैयार कर लें। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा तो आपको इस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो आज चाल समय दूरी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर जितने भी वीडियो 3 वीडियो में मैंने बताया वहां से सारे क्वेश्चन देख लें। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश री एग्जाम के लिए मैथ का अगला जो चैप्टर होगा कोई महत्वपूर्ण होगा, जो जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हों। ठीक है, मैं उसे करा दूंगा, फिर वहां से सारे क्वेश्चन आप देख लें। जय हिंद।